नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने जो टॉपिक जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वो है महिलाओं में बार बार गर्भपात होने वाली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या रीज़न हैं, क्या करना चाहिए, क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी और ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप इसको थोड़ा लास्ट तक देखें। अगर आपके पास कोई सवाल है तो अगर उसका आप जवाब जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसके का जो निदान है, ट्रीटमेंट है, वो क्या हो सकता है और आपको कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इन सब के बारे में मैं आप सबको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो बार बार गर्भपात होता है किसी भी महिला को, तो ये सबसे बड़ी एक महिला के लिए, एक परिवार के लिए एक दुखद घटना होती है। और इसमें महिला का जो मानसिक परेशान तो वो होती है, शारीरिक भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और एक तरह से उसके लिए ये एक बुरा दौर होता है। तो वो कई बार हैरान परेशान रहती है कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं, कैसे करूं। तो उन महिलाओं को मेरी यही सलाह है कि आप जो इस वीडियो में बताए गई चीज़ें हैं, उन जो इसमें मैं बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुने और फिर अपना जो भी आपका रीज़न है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बार बार गर्भपात क्यों होता है। सबसे पहले गर्भपात होता क्या है। गर्भपात जो है, अब जिसको हम अबॉर्शन भी कहते हैं, मिसकैरेज है या मिस्ड अबॉर्शन हो गया, ये कई सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल भाषा में प्रयोग की जाती हैं कि भाई हाँ, आप जब भी अपने अल्ट्रासाउंड कराते हो तो डॉक्टर आपको बताते हैं। तो उसमें इसका यही है कि जो अबॉर्शन है क्या, अबॉर्शन किसको बोलेंगे कि जो 20 हफ्ते से पहले जब भी कोई बच्चा ख़राब होता है, फीटस ख़राब हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है, तो उसको हम गर्भपात बोलते हैं कि यानी अबॉर्शन बोलते हैं। फिर बारी आती है कि अब अबॉर्शन के आप अगर उस पे जाओगे कि कौन सी तरह के अबॉर्शन होते हैं, तो वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। फिर भी थोड़ा आपको मैं स्लाइटली के बारे में बता देती हूँ। जैसे मिस्ड अबॉर्शन होता है। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि बच्चा जो है कुछ टाइम तक तो ग्रो करता है, आपके सिम्टम्स भी आ जाते हैं, जैसे जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं, यूरिन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग भी आप आ जाएगा, आपको खाने पीने का भी चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद में होता क्या है कि वो चेंजेस आपके कम होने शुरू हो जाते हैं कि आपको फिर ये लगने लगता है कि जो सिम्टम मुझे पहले नोजिया वॉमिटिंग था वो अभी नहीं हो रहा है या कई बार चलता भी रहता है। तो मिस्ड अबॉर्शन में फिर हम जब डॉक्टर को जाके दिखाते हैं तो फिर पता लगता है कि आपके बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है। वो जो इतने वीक तक वो ग्रोथ किया, उसके बाद उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो गई और उस यानी कि उसमें कोई हार्ट बीट या कोई भी ग्रोथ है वो नहीं आई, तो उसको मिस्ड अबॉर्शन कहा जाता है। कई बार ये साइलेंटली पड़े रहते हैं, नहीं पता लगता। कुछ टाइम के बाद जब आप दिखाने जाते हो या तो मेडिसिन से, या कई बार वो थोड़ी बहुत जो ब्लीडिंग होती है, ब्लैक कलर की स्पॉटिंग होती है, उससे ये आभास होता है। अब इसके जो गर्भपात के लक्षण क्या हैं कि आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो मैं मोटे मोटे आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये जो फिर दूसरा आता है इनकम्प्लीट। इसमें क्या होता है कि आपका जो है बेबी तो ग्रोथ करता रहता है, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ब्लीडिंग होती है तो जब ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और फीटस बाहर एक्सपेल नहीं कर रहा, तो वो कई बार आधा एक्सपेल कर जाता है, आधा वो अंदर रह जाता है, तो जो है ब्लीडिंग होती रहती है, तो वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो इस तरह के वो अलग अलग टाइप के जो हैं अबॉर्शंस होते हैं।
अब फिर इस पे आते हैं कि अबॉर्शंस जो हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं, क्या मेन रीज़न है, क्या किस कमी से या किस इन्फेक्शन से अबॉर्शन होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो अबॉर्शन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार अननोन रीजंस भी होते हैं, लेकिन कुछ एक जो रीजंस हैं वो उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कि एक तो होता है जेनेटिक रीजंस, यानी हार्मोन, जो भी क्रोमोसोम्स में जो भी फॉल्ट आता है, कोई भी क्रोमोसोम्स का डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से भी आपका जो फीटस है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, एम्ब्रियो जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो भी वो एक अबॉर्शन का रीज़न बनता है। फिर आता है जेनेटिक रीजन में, यही क्रोमोसोम्स का आ गया। उसके बाद आते हैं फिर कि आपका जो यूट्रस है, यूट्रस में भी कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो आपकी अंदर की जो लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, या बॉडी या यूट्रस की शेप में कई बार क्या होता है थोड़ी सी जो इंटरनल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है, जो फीटस है, वो आपका अच्छे से वहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाता, तो भी वो भी अबॉर्शन का रीज़न बनता है। फिर आते हैं हम, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी से या किसी भी उससे इन्फेक्शन होते हैं, उस इन्फेक्शन की वजह से भी कई बार अबॉर्शन का कारण बनता है। इसमें फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, जो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी कि आप ये अगर स्पॉटिंग हो रही है या कुछ हो रहा है तो आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। वो टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगी कि किस इन्फेक्शन की वजह से कौन सी टेस्ट कराने चाहिए, वो आप जब आगे वीडियो सुनोगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो इन्फेक्शन के बाद फिर बारी आती है कि कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं जो हमारी ओवरी, जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, तो उसमें उनका इम्बैलेंस भी कई बार फीटस को ग्रो अच्छे से नहीं करने देता, जिसकी वजह से भी अबॉर्शन का रीज़न बनता है। वो फिर जब हम अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर भी हमें जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि आगे अबॉर्शन ना हो। फिर आता है कि इन्फेक्शन का हो गया, जेनेटिक प्रॉब्लम्स के लिए हो गया, और फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, यानी कि अगर आप जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं लेते हैं, या आपकी जो बॉडी है अंडर वेट हो या ओवर वेट हो, तो भी कई बार अबॉर्शन का रीज़न बनता है। फिर आते हैं थायराइड की वजह से भी। थायराइड एक हार्मोन्स होता है जो हमारे जो सिक्रीशंस हैं, हार्मोनल सिक्रीशन, उसमें और बेबी के ग्रो के लिए भी वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर आती है पीसीओएस। पीसीओएस जो है ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस नहीं रहते, जो फीटस को ग्रो करने के लिए चाहिए हार्मोन्स वो नहीं हो पाते, तो ये भी एक रीज़न होता है अबॉर्शन का। फिर इसमें कई बार क्या होता है, फिर आते हैं जो एक्सीडेंटल होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं कि आपकी कहीं से आप गिर गए हो या एक्सीडेंट हो गया है या कोई इंटरनल आपको ट्रॉमा हो गया है, तो इसकी वजह से भी वो अबॉर्शन होते हैं। तो अभी जो मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है मेरे दिमाग में आती जाए, मैं आपको बताती जाऊँ कि वीडियो जो मैं बना रही हूँ तो मैं ऐसे नोट्स बना के नहीं कर रही, मैं अपने आपको सबको ये चीज़ें बता रही हूँ। तो फिर आते हैं कि इन चीज़ों से जो अबॉर्शन होते हैं बार बार, उसमें आप महिलाओं को करना क्या चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको ये पता लगता है कि हमारा जो फर्स्ट अबॉर्शन हो गया है, तो आपको अवेयर हो जाना चाहिए। वैसे तो जब भी प्रेगनेंसी होती है आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको अपनी ट्रीटमेंट दिखानी चाहिए, आपको अपना टेस्ट कराने चाहिए। जो जब आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो एक जो रूटीन के टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड के जो सारे टेस्ट होते हैं वो सारे आपके टेस्ट कराने चाहिए करते हैं। और जो 6 हफ्ते का जब बच्चा होता है तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे ये पता लगे कि जो बेबी की हार्ट बीट है वो आ चुकी है या उसकी ग्रोइंग जो है वो ठीक से है या नहीं है।
फिर उसके बाद आपके जो भी अगर आपके डे बाय डे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो आपके डॉक्टर आपके साथ ट्रीटमेंट आपको देता रहता है और आपको मेडिसिन की जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो आप सब को करता रहता है। अगर फिर इन सब के करने के बाद भी अगर आपका अबॉर्शन हो जाता है किसी भी रीज़न से, जो भी रीजंस मैंने बताए हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो डॉक्टर आपको या तो कुछ मेडिसिन से या कुछ डीएनसी से आपका ये जो ख़राब हुआ फीटस है या जो भी आपकी जो एक दुखद आपके साथ जो प्रॉब्लम हुई है उससे आपका निवारण करेगा। उसके बाद हम जो है आप पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि 3 मंथ तक तो आप अपने आप को अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा के रखिए। आपने प्रेग्नेंट नहीं रहना है, 3 महीने आपने रेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप सेकंड बेबी की जब भी आप इच्छा रखते हैं, सेकंड बेबी की जब आप इच्छा रखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले मिलें, सबसे ज़्यादा बेटर है। कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप होए, आपको कोई प्रॉब्लम ना है, तो डॉक्टर क्या करते हैं आपके कुछ टेस्ट वो पहले करा लेते हैं कि आपका इन्फेक्शन की वजह से है या आपके कुछ अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं या आपका पीसीओएस जो भी है वो आपका सारा चीज़ें देखते हैं। जो ब्लड के टेस्ट होते हैं जो भी इन्फेक्शन के होते हैं उसमें टॉक्सोप्लाज्मा का और टॉर्च टेस्ट और थायराइड के लिए जो टेस्ट और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी चीज़ें आपके चेक होती हैं, जिससे अगर कोई इन्फेक्शन निकल जाता है या कोई भी आपको इन्फेक्शन है, शुगर है या कोई आपको थायराइड की प्रॉब्लम है या आपको कोई पीसीओडी का है या पीसीओएस का है, कोई भी आपको जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट जब आप पहले लें उसके बाद आप कंसीव करें और उसके बाद जिस चीज़ की भी आपको नीड होती है डॉक्टर वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं वो एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे और बेबी के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, सबसे देखभाल करने वाले होते हैं। वैसे तो पूरे 9 महीने हमें अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं जब बेबी को ग्रो करना होता है और इसी 3 मंथ में जो लेडीज़ हैं वो अपने आप को ये सोचती हैं कि नहीं इन दिनों में तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें जो बेबी की ग्रोथ होती है मेंटली, जो ब्रेन की या उसके ऑर्गन्स की, वो इन 3 मंथ्स में ही हो जाती है। उसके बाद आपके उसको जो है वेट और जो साइज़ है वो ग्रो करता है। तो आपने अपने डॉक्टर के बताए अनुसार जो भी इंजेक्शन्स, अगर वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो वो आपको हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं ताकि आपका जो एक तरह से आपके बेबी के प्रोटेक्शन बनी रहे। और साथ में आपको कुछ टैबलेट्स मल्टीविटामिन्स की हैं, फोलिक एसिड्स हैं, वो आपको देते हैं। बाकी जो नोज़िया वॉमिटिंग वगैरह होता है वो तो एक तरह से अलग मेडिसिन्स आपकी वो किसी को होता है किसी को नहीं होता, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर आपको देता है। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं, ये जो चीज़ें मैं आप सबको बता रही हूँ, तो अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखोगे और अपने डॉक्टर से टाइम टू टाइम आप कंसल्ट करोगे तो आपको ये जो मेंटली और फिज़िकली जो एक हरासमेंट होती है उससे आप बच सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आपके कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आशा करती हूँ इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ जानकारी दे पाई होंगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझे लिख सकते हैं। आप लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।